हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है किसकी शेप में? कोन की शेप में। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, किसके ऊपर है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन गिवन है, ठीक है। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस क्या है? इक्वल है 1 सेंटीमीटर। कोन की और हेमिस्फेयर की दोनों की रेडियस इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन है उसकी हाइट किसके इक्वल है? उसकी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। जो सॉलिड बना है हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को एक ऐसे रखने के बाद में उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी टर्म्स में? पाई की टर्म्स में। इट मींस पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है अपने को। देखो फिगर कैसे बनेगा। एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है, ये कोन है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक हेमिस्फेयर है और ये क्या है? एक कोन है। अब देखो इनकी दोनों की रेडियस गिवन है सेम 1 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेयर की रेडियस और इस कोन की रेडियस क्या है? सेम है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है दोनों की? 1 सेंटीमीटर, ये रही। एंड हाइट ऑफ द कोन, इस कोन की हाइट यहां से यहां तक होगी कोन की हाइट h, वो कितनी गिवन है? वो इस कोन की जितनी रेडियस है उसके इक्वल है। तो रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब इस सॉलिड का अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज है, कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे भाई। इसकी जितनी कैपेसिटी है प्लस इस कोन की जितनी कैपेसिटी है, दोनों को ऐड कर देंगे, वो इस टोटल सॉलिड की वॉल्यूम हो जाएगी। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। प्लस अब देखो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या क्या चाहिए, पाई की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है अपने को, क्योंकि पाई की टर्म्स में ही क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। और क्या बच गया? रेडियस दोनों की सेम है। और हाइट देखो, ये किसकी हाइट है? कोन की हाइट, वो भी क्या है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो सीधी सीधे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आप इन दोनों को अलग अलग फाइंड करके फिर दोनों को ऐड भी कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ कॉमन लेकर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक तो 1/3 कॉमन आ जाएगा दोनों से, पाई भी कॉमन आ जाएगा, फिर रेडियस सेम है दोनों की तो रेडियस का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचेगा h प्लस ये 2, और यहाँ पे r की क्यूब है, r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? r बचेगा। ये हो गया 2r, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1/3 पाई, और r की वैल्यू रेडियस कितनी है? 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो हाइट कितनी है? वो भी 1 है, प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया पाई/3 ब्रैकेट 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? पाई और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो सॉलिड है इसकी वॉल्यूम क्या आ गई? पाई आ गई, ठीक है। पाई की टर्म्स में ही फाइंड करनी थी, आ गई पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में सारी चीजें गिवन है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचल ऑन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर, ठीक है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रिचल, ठीक है। वो क्या करता है? एक मॉडल बनाता है जिसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। विद 2 कोन्स अटैच्ड, जिसके साथ क्या है? कोन अटैच्ड की गई हैं एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। इसके दोनों एंड, सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या की गई हैं? 2 कोन अटैच की गई हैं, ठीक है। अब देखो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर गिवन है, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, और लेंथ गिवन है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और कोन की क्या गिवन है? हाइट गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो मॉडल बनाया है उसमें क्या फाइंड करना है कि उसमें जितनी एयर आ सकती है
उस एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो फिगर बनाते क्या है, एक मॉडल है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में एक उसने मॉडल बनाया जिसके दोनों एंड्स पे क्या अटैच किए गए हैं, दो कोन अटैच किए गए हैं। एक इस तरीके से कोन लगा हुआ है और एक इस तरीके से। ठीक है, दोनों एंड्स पे क्या है, दो कोन अटैच किए गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये मॉडल है, इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला, ये जो डायमीटर गिवन है वो कितना है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस फाइंड कर लेंगे हम, 3/2 हो जाएगी। रेडियस हो गई 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो भाई ये डायमीटर जो है, ये सिलेंडर का डायमीटर भी सेम है और कोन का डायमीटर भी सेम है, तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, और क्या गिवन है, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। और ये पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस मॉडल की लेंथ गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कोन की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ये वाली कोन है तो इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले कोन की भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों कोन की हाइट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो अपने को अगर सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी हो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये टोटल तो पूरी तो कितनी गिवन है 12, उसमें से इन दोनों कोन की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आ जाएगी भाई, पूरी लेंथ कितनी गिवन है 12, अब माइनस करेंगे भाई, इस वाले कोन की कितनी हाइट है 2 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 2, 2 + 2 कितनी हो गई 4 हो गए, तो 12 - 4 करेंगे तो ये यहाँ से ये वाली हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो अब अपने को वॉल्यूम फाइंड करनी है, जितनी एयर इसमें आ सकती है। ठीक है, तो सिंपली इस वाले सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाली कोन और वॉल्यूम ऑफ ये वाली कोन, तीनों की वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर की जितनी वॉल्यूम है उतनी एयर आएगी इसमें, प्लस ये कोन की जितनी वॉल्यूम है उतनी एयर भी आएगी और इस कोन की जितनी वॉल्यूम है वो भी आएगी। तो ये दोनों, इनकी दोनों कोन की रेडियस भी सेम है, इन दोनों कोन की हाइट भी सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भाई, दोनों की सेम रेडियस है, सेम हाइट है, तो दोनों की वॉल्यूम भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहीं पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 2 कोन है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की क्या होती है वॉल्यूम, πr² ठीक है, +2 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 πr²। ठीक है, अब देखो रेडियस तो सेम है भाई, जो रेडियस सिलेंडर की है भाई कोन की है, तो रेडियस कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखो हाइट अलग अलग है, कोन की हाइट तो 2 है और सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक ये रेडियस भी कॉमन आ जाएगी, तो ये r² बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा h प्लस ये बचेगा 2/3 और h। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7, रेडियस कितनी है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 × 3/2 ब्रैकेट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 8 सेंटीमीटर प्लस ये 2/3 एज इट इज, फिर हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाले 2 से ये वाला 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो गया 11 × 9 अपॉन में 7 को 2 से करेंगे तो 14, और ये हो जाएगा यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 को 3 से करेंगे तो 24 प्लस ये 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो आगे 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 99/14 इंटू 24 + 4 28 अपॉन में कितना है 3। ठीक है, अब देखो
ये 14 2 जा 28 हो गया, और ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 33 हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 33 इंटू 2, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ये हो जाएगा 6 और ये 6, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला जो सॉलिड है, ये जो मॉडल है, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें कितनी एयर आ सकती है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एक गुलाब जामुन है, वो कितनी शुगर सिरप है उसमें, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसकी जितनी वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, चाशनी है। ठीक है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो आगे, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अपने को क्या फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है, इट मीन्स कितनी चाशनी है उनमें। ठीक है, अब देखो, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। जो एक गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप है सिलेंडर टाइप की शेप है। ठीक है, और उसके दोनों एंड्स पे क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके दोनों। ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन है टोटल 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की, एंड डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। देखो एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है, इस तरीके से एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसके दोनों एंड्स क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है। ठीक है, सिलेंडर है जिसके एंड्स है हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेरिकल एंड इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये वाला है एक गुलाब जामुन की शेप, जिसकी टोटल हाइट सॉरी लेंथ कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक वो कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर डायमीटर 2.8 है तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, 2.8 बाई 2। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इनको, ये तो 10 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 टाइम, फिर से कैंसिल करेंगे, ये 7 टाइम और ये 5 टाइम, तो ये हो गया 7/5। और कितना आएगा, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 5, 7 को डिवाइड करो 5 से, 1, फिर 6 7 2 बचेगा, 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा 4 टाइम्स 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आ जाएगी। ये रेडियस हेमिस्फेयर की भी है और इस सिलेंडर की भी रेडियस है, दोनों का डायमीटर सेम है, तो रेडियस भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। अब देखो, अगर अपने को इस सिलेंडर की हाइट ये वाली अगर फाइंड करनी है तो उसमें से ये दोनों माइनस करनी पड़ेंगी, यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर की हाइट। अब देखो हेमिस्फेयर की अगर रेडियस 1.4 है तो इसकी हाइट भी 1.4 होगी, तो ये वाली भी 1.4 हो गई, ये वाली भी 1.4 हो गई। अब ये टोटल 5 है। अब देखो सिलेंडर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, पूरी तो 5 है, उसमें से माइनस करेंगे, दोनों की हाइट सेम है तो 2 इंटू 1.4। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए इधर 10 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया 5 माइनस 14/5। अब देखो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस का 14/5। अब 25 माइनस 14 करेंगे, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, 11/5। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10 और ये 2। ठीक है, तो ये जो हाइट है इसकी ये कितनी आ गई, 2.2 आ गई, ये हो गई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो रेडियस आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, हेमिस्फेयर की हाइट और रेडियस सब आ गई। अब देखो क्या करना है, एक गुलाब जामुन है उसमें कितनी चाशनी है, उसकी वॉल्यूम की 30%। अगर एक गुलाब जामुन है उसकी वॉल्यूम सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर उसकी ये वाली वॉल्यूम है तो उसमें कितनी चाशनी होगी, इसकी वॉल्यूम का 30%। तो वॉल्यूम है 10 और इसका 30% हो जाएगा 30/100। ठीक है, ये हो जाएगी इस गुलाब जामुन की चाशनी। अपने को कितने गुलाब जामुन के लिए फाइंड करना है, 45, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 45 गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लोगे, जितनी भी वॉल्यूम आएगी उसका 30% निकाल देंगे। ठीक है, 30/100 करके, तो टोटल चाशनी आ जाएगी 45 गुलाब जामुन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करनी है अपने को,
तो एक गुलाब जामुन की शेप ये वाली है, ये सारी रेडियस, लेंथ, हाइट ये सब गिवन है, तो यहाँ से हम इस गुलाब जामुन की क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देखो शेप कैसी है, ये वो राउंड वाला गुलाब जामुन नहीं है, ये जो इस तरीके से शेप का होता है ना ऐसा वाला, ये वो वाला गुलाब जामुन है, ठीक है। तो देखो एक तो सिलेंडर है और दो क्या है, हेमिस्फेयर है, जिनकी हाइट भी सेम है दोनों की और रेडियस भी सेम है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो रेडियस सेम है भाई सिलेंडर की और ये जो हेमिस्फेयर है इनकी रेडियस सेम है, तो रेडियस कॉमन आ सकती है, पाई भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से पाई और रेडियस कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से, ये हाइट बचेगी प्लस ये हो जाएगा 4/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो आर बचेगा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी फाइंड करी 1.4, तो इसका स्क्वायर है, इट मीन्स 1.4 इंटू 1.4। अब देखो ये हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट है 2.2 प्लस ये 4/3 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ही है ना, हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है 1.4 है, सबकी सेम है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसका ये पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ये भी 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ये भी 10, इसका पॉइंट हटाएंगे ये अपॉन में 10 आ जाएगा सबके, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और 11 टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, ये भी 5 और 7 टाइम्स। अब देखो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखो ये इधर बचेगा 22 इंटू 7 और इधर बचेगा 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब देखो इधर क्या बचा 11/5 प्लस इधर से ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये 2 28 हो जाएगा और ये 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अंदर से क्या आ रहा है 15 एलसीएम आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 14 और 14 प्लस 1 15 अपॉन 25, यहाँ से 15 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो 33 प्लस ये 28, ठीक है। तो ये है 154 अपॉन 25 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 3 11, ठीक है, 3 और 2 5 प्लस 1 6 और ये अपॉन में 15, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 154 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 154 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया 4 1 जा 4 5 1 जा 5 और 1 6 को 4 से करेंगे तो 24, 5 से करेंगे तो 30 प्लस 2 32 और 6 और 3 9 4, ये भी 9, ये 3 और ये 9, क्या हो जाएगा यहाँ से 9394, 9394। अब 25 को 15 से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 25 को करेंगे 15 से, ये हो जाएगा 25, 10 प्लस 2 12, 5 को 1 से किया 5, 2 को 1 से किया 2, ये हो गया 5 और ये 7 और ये 3 375, ठीक है। अब देखो इनको डिवाइड करेंगे 9394 को 375 से डिवाइड करेंगे, देखो 9394 को डिवाइड करेंगे किससे 375 से। अब देखो ये वाले फर्स्ट 3 डिजिट है 939 है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 939 से ज्यादा जाएगा, तो किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 और 14 प्लस 1 15 और 6 प्लस 1 7 750 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 9 माइनस 0 9, 13 माइनस का 5 करेंगे तो 8 और ये हो गया 8 माइनस 7 1 189 बचेगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड नहीं होगा तो आगे क्या है 4
4 आ जाएगा। ये हो गया 1894। अब देखो 375 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या इससे छोटा आएगा या तो ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, 3 से करेंगे, 4 से, 5 से करके देखें क्या। 375 को 5 से करेंगे तो ये 25 और 35 प्लस 2 37 और 15 प्लस 3 16 17 18 1875। ठीक है, इस 5 से किया तो इससे कम आ रहा है कितना, 1875। ये हो जाएगा 14 माइनस का 5 करेंगे अगेन 9, ये हो गया 8 माइनस 7 1 और ये 0। ठीक है, अब देखो इसमें नहीं डिवाइड हो रहा, इधर पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब भी नहीं डिवाइड हो रहा तो 0 डबल 0। अब देखो इससे कितनी टाइम होएगा, ये फिर से 5 टाइम होएगा, कितना आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे इसको छोड़ देते, पॉइंट के बाद में 2 नंबर आ गए 0 5, तो इतना काफी है 25.05। तो ये यहाँ से आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अभी क्या आया है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है, अपने को कितने की फाइंड करनी है, 45। तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.05 इंटू 45, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम को। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो फिर से, ये है 25.05, इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा 25 और 10 प्लस 2 12, ये हो जाएगा 20, फिर ये 20 और ये 8 और 2 10, 5 2 7 2 1 1, कितना हो गया, ये हो गया 112725, और 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये वाला। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो 45 गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करनी है, इसकी कितनी चाशनी है, शुगर सिरप फाइंड करनी है। तो कितनी शुगर सिरप है, जितना उसकी वॉल्यूम है उसकी 30%, तो टोटल वॉल्यूम ये है तो इसका 30% फाइंड करेंगे। देखो तो जो सिरप है वो कितनी आ जाएगी, 1127.25, इसका 30% करेंगे तो 30/100। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, अब अपॉन में तो 3 0 है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 112725 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 5 को 3 से किया 15। ठीक है, फिर 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7, 7 को 3 से किया 21, फिर 2 को 3 से किया 6 प्लस 2 8, 3 को 1 से किया 3, 3 को 1 से किया 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सिरप है वो कितनी आएगी, देखो नीचे क्या है 3 जीरोस है तो 3 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 45 गुलाब जामुन की टोटल शुगर सिरप कितनी, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, एक पेन स्टैंड बनाया गया। ठीक है, एक लकड़ी से एक पेन का स्टैंड बनाया गया है जिसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड शेप का स्टैंड है। ठीक है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, कितने कोनिकल डिप्रेशन है उसमें, 4 कोनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पेन्स। ठीक है, पेन्स को होल्ड करने के लिए इस तरीके से देखो, ये एक क्यूबिकल शेप का कोई पेन का स्टैंड है जिसमें 4 कोनिकल जो है डिप्रेशन बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको कट आउट करके बाहर निकाला गया जिसमें पेन इस तरीके से होल्ड हो रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से है, ये कोई क्यूबॉइड है, इस तरीके से शेप होती है क्यूबॉइड की। ठीक है, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। तो ऊपर से देखने पे तो होल जैसे लग रहे हैं, सर्कल जैसे, लेकिन अंदर से क्या है, कोनिकल है इस तरीके से। ये क्या है, कोनिकल डिप्रेशन है। अब इस पेन को इसमें इस तरीके से डालेंगे तो ये क्या है, कोन की शेप है ना ये वाली, तो कोनिकल डिप्रेशन इस तरीके से इसमें से कट किए गए हैं, ऐसे कट आउट किया गया है डिप्रेशंस को। ठीक है, ताकि इसमें पेन को हम
होल्ड कर सके। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। एल बी एच, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ये होती है एल, ये बी और ये वाली एच, तीनों गिवन है। कितनी है, 15 10 3, 15 10 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड की तीनों लेंथ गिवन है। अब देखो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिप्रेशन कौन से हैं, कोनिकल शेप के डिप्रेशन है भाई। डिप्रेशन इस तरीके से है, एक डिप्रेशन इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से देखने पर तो सर्कल जैसा लग रहा है और ये क्या है, कोनिकल शेप में है। ठीक है, तो इसकी रेडियस गिवन है डिप्रेशन की, कितनी, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखो और क्या गिवन है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ गिवन है, डेप्थ ये वाली होगी भाई, यहां से यहां तक। इट मीन्स ये क्या है, हाइट गिवन है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये तो पेन का स्टैंड है, क्यूबिकल शेप में है, जिसकी तीनों लेंथ गिवन है। ठीक है, उसमें से क्या किए गए हैं, चार कोनिकल शेप को क्या किया गया है, कट आउट किया गया है, कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए हैं ताकि उसमें पेन को होल्ड कर सके हम। अब जो एक कोनिकल शेप है उसकी रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ये जो स्टैंड है इसमें जितनी ये वुड का यूज हुआ है वो वुड फाइंड करनी है। ठीक है, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतनी वुड यूज हुई है इसमें। तो देखो ये क्यूबिकल शेप है, ठीक है, क्यूबॉइड है सॉरी, तो ये पूरा क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। देखो 4 डिप्रेशंस कट आउट किए गए हैं ना इससे, तो ये किस शेप के हैं, कोन के, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जो वुड बचेगी वो आ जाएगी अपने पास। देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई इस क्यूबॉइड की पूरी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब उसमें से ये वाले जो पार्ट हैं, जो 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको इस शेप के, वो बाहर निकाले गए हैं, तभी तो उसमें पेन को एंटर कर पाएंगे हम। तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्यूबॉइड की पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें से कोन की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एल बी एच प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कोन की रेडियस भी गिवन है, कोन की हाइट भी गिवन है, और एल बी एच क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस भी गिवन है। तो पुट कर दो यहाँ पे, एल कितनी है 15 इंटू बी है 10 और एच है 3.5, फिर प्लस ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 0.5, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितनी है कोन की 1.5। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, इसके भी 10 और इसके भी 10। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 5 1 जा 5 2 जा 10, ये भी सेम 5 1 जा 5 2 जा 10, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7/5 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई में है ना सारे, तो ये 2 से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और देखो 3 से ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और इधर देखो ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख दो अब जैसे, देखो यहाँ पे बचा 15 इंटू 35। ठीक है, फिर ये प्लस ये बच गया 2/3 इंटू में ये 11/7 इंटू में 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये भी कैंसिल हो गया, 7/5। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 25, 15 + 2 17, ये 5 और ये 3, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 12, और ये 4 + 1 5, 5 2 5, 5 2 5, ये प्लस। ठीक है, अब देखो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 अपॉन 5 को 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 को 15 से डिवाइड करेंगे, 22 को करेंगे 15 से डिवाइड, ये आ जाएगा 1, कितना आ गया
15। अब देखो 12 माइनस का 5 करेंगे तो 7 और ये 0, ठीक है। अब लगाएंगे इधर पॉइंट, ये हो जाएगा 70, तो इसको करेंगे 4 से क्या, तो ये आ गया 60 और यहाँ पे बचेगा 10 और फिर से नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 100, तो इसको करेंगे 6 से, ये आ जाएगा 90, फिर से 10 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 6 टाइम जाएगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। क्या आ गया, ये हो जाएगा 5 to 5 प्लस ये कितना आया 1.466, 1.466 आगे चलता रहेगा 466 इस तरीके से। तो इसको 7 कर सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 कर सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस था ना, हमने प्लस कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस है, ये इधर भी माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। तो इनको प्लस नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। साइंस का भी ध्यान रखना बेटा। अब देखो 5 to 5 उसमें से माइनस कर रहे हैं 1.47, ठीक है। तो इधर 0.00 लगा सकते हैं। अब देखो जब भी आपको पॉइंट में प्लस या माइनस करने होना तो इस तरीके से लिख के कर लेना बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। 10 माइनस का 7 करेंगे तो 3 बचेगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, ये हो गया 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 और ये 2 और 5, ये हो गया 523.53, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई टोटल जो वुड यूज हुई है उसकी वॉल्यूम 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। एक विसल है जिसकी शेप कैसी है, कोन की शेप की है, इस तरीके से ये एक विसल गिवन है, ठीक है, जिसकी शेप कैसी है इस तरीके से कोन की शेप है, ठीक है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट कितनी है, ये हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, इसका जो टॉप है वो क्या है ओपन है और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम इट मीन्स ये फुल भरा हुआ है पानी से, ये कोन को यहाँ तक ऊपर तक इसके टॉप तक क्या है इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पूरी कोन में क्या है पानी है, ठीक है। अब देखो व्हेन लीड सोर्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर ड्रॉप इनटू द विसल, अब इस विसल के अंदर क्या ड्रॉप कर रहे हैं लीड सोर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसमें से हर एक जो लीड सोर्स है उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और शेप कैसी है स्फेरिकल शेप है, स्फेयर है। देखो स्फेयर कैसे होते हैं इस तरीके से, एक बॉल होती है ना छोटी बॉल, उस टाइप से क्या होते हैं स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर होते हैं। इसकी रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस गिवन है स्फेयर की 0.5 सेंटीमीटर। इस शेप के इस रेडियस के क्या है लीड सोर्स है जो इस विसल के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये विसल फुल भरी हुई है भाई, ऊपर तक पानी है इसमें, इसके अंदर अगर ये ड्रॉप करेंगे तो कुछ पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा, तो जितनी इस लीड सोर्ट की वॉल्यूम होगी उतना पानी उससे क्या आ जाएगा विसल से बाहर आ जाएगा। अब देखो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर आ रहा है, जितना पानी इसमें है कोन में जितना टोटल पानी है उसका 1/4 क्या है पानी बाहर आ जाता है जब ये इसमें एंटर करते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप इन द विसल, अपने को फाइंड करने की कितने लीड सोर्स इसमें ड्रॉप किए हैं जिससे कितना पानी बाहर आया 1/4 ऑफ द टोटल वाटर बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो भाई अपने को नंबर ऑफ सोर्स पता, भाई ये नहीं पता कि कितने इसमें इस टाइप के सोर्स है वो ड्रॉप किए गए हैं, लेकिन ये पता है कि उनकी वॉल्यूम क्या होगी। अब भाई इसमें से पानी कितना बाहर आएगा जितनी इनकी वॉल्यूम होगी। अब सपोज ये 10 है तो ठीक है 10 लीड सोर्स है जिनकी वॉल्यूम कितनी होगी सपोज x सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना पानी किसके इक्वल होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, ये जितना पानी इसमें है उसकी पूरी वॉल्यूम, उसका 1/4 पार्ट क्या आ गया बाहर आ गया, तो जो पार्ट बाहर आया है वो किसके इक्वल होगा जितनी इन सोर्स की क्या होगी वॉल्यूम होगी x सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को पता नहीं है नंबर ऑफ सोर्स कितने, भाई 10 है 20 है कि 50 है, कितने सोर्स इसमें ड्रॉप किए गए हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक पेन है वो मार्केट में 10 रुपीज का आ रहा है, ठीक है, कितने का एक पेन है वो 10 रुपए का आ रहा है, ठीक है।
अब एक कोई लड़की है, वो मार्केट से कितने रुपए के पेन खरीदती है, टोटल 100 रुपए के पेन खरीदती है, ठीक है। तो अब अपने को ये तो पता है कि उसने कितने रुपए के पेन खरीदे, एक पेन की रेट थी 10 रुपए, ठीक है, उसने टोटल 100 रुपए के पेन खरीदे। अब ये नहीं बताया कि भाई कितने पेन खरीदे, तो हम नंबर ऑफ पेन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पेन कैसे फाइंड करेंगे भाई, टोटल कितने रुपए के खरीदे, 100 रुपए के, और एक की कीमत कितनी थी 10, तो एक की रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पेन आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 10, तो कितने पेन खरीदे उसने, 10 पेन खरीदे, ठीक है। तो यही काम हम इधर भी करेंगे। देखो अपने को क्या गिवन है, एक सोट है, एक लीड सोट है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, हम फाइंड कर लेंगे भाई, ये वाला स्फेयर है, इसकी रेडियस गिवन है, तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सपोज वो अगर x सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, x सेंटीमीटर क्यूब आ गई, एक लीड सोट है उसकी वॉल्यूम इतनी है, हम फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ लीड सोट्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सोट्स, अब देखो अपने को ये पता है कि टोटल कितनी वॉल्यूम है उन सब की मिलाकर, 1/4 ऑफ द वाटर, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, जितना वाटर उस कोन में है उसका 1/4 बाहर आ गया, तो इतनी वॉल्यूम है जितने भी सोर्स उसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अब एक की वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन सोर्स, ठीक है, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सोर्स आ जाएंगे अपने पास। देखो नंबर ऑफ लीड सोर्स, नंबर ऑफ लीड सोर्स कैसे आएगा, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, भाई पूरे पानी की जितनी वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो वो कितना बाहर आया है, जितनी वॉल्यूम इसमें डाले गए जो सोर्स हैं उनकी वॉल्यूम है उसके इक्वल पानी बाहर आएगा। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसका 1/4 पार्ट, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक लीड सोट की वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट, ठीक है। समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लीड सोर्स, जितना पानी बाहर आया है उसको एक जो सोर्ट है उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया 1/4 इंटू, अब देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर की वॉल्यूम कितनी है, जितनी इस कोन की वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन सोट, अब सोट की शेप क्या है, स्फेयर शेप में है, तो स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सबसे पहले तो देखो ये पाई इधर भी है, ये इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 1/4 और आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ वाटर, वाटर इट मीन्स कोन की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अपॉन में ये है 4 इंटू आर की क्यूब, रेडियस कितनी है स्फेयर की 0.5, इसकी क्यूब, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 लगाएंगे, अब वो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो तीनों का पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 000, ठीक है, ऊपर चले जाएगा नीचे से, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से ये 4 नीचे आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 8, और ये तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये से ये वाला 5 कैंसिल, ये 4 से ये वाला 8 कैंसिल 2 टाइम्स, अब इस वाले 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये बचेगा 2 इंटू 200 अपॉन में 4 भी तो है, ये नीचे आ गया था 4। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, तो क्या आ गया 100 आ गया, तो कितने लीड सोर्स हो गई, 100 सोर्स हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं 100, भाई 100 इस तरीके के लीड सोर्स इसमें एंटर किए हैं जिससे कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ टोटल वाटर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, भाई ये कौन है, ये पूरी पानी से भरी हुई है, अब इसमें इस तरीके के सोर्स एंटर करेंगे तो पानी बाहर आएगा। अब देखो टोटल गिवन है कि कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ
वाटर, तो वो जितना पानी बाहर आया है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स। भाई जितने भी सोर्स उसमें एंटर किए हैं उनकी जितनी वॉल्यूम होगी सबको टोटल उसके इक्वल पानी बाहर आएगा। तो देखो जितना पानी बाहर आया है उसको अगर एक सोर्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सोर्स आ जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो एक पेन अगर 10 रुपए का आ रहा है, अब अपने को ये नहीं पता कि कितने पेन है, ठीक है, कितने पेन खरीदे हैं, लेकिन ये गिवन है कि टोटल 100 रुपए के उसने पेन खरीदे हैं, बाई किए हैं, तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक पेन की कॉस्ट से 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे। वही काम यहाँ पे किया, भाई टोटल वाटर बाहर आया वो तो ये वाला आया, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन सोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट। एक पोल है, आयरन पोल है जिसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर की शेप है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, और बेस का डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से एक आयरन पोल है, ठीक है, जिसकी शेप है सिलेंडर शेप और हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ये वाली हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है इसका डायमीटर गिवन है यहां से यहां तक डायमीटर है कितना 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 24/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनोदर सिलेंडर, जिसके ऊपर क्या है एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस थी 12 सेंटीमीटर, तो इसकी साइज से छोटा होगा वो सिलेंडर, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से वो दूसरा जो सिलेंडर है वो होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, यहां से यहां तक ये वाली हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, अब देखो दो सिलेंडर है तो इसको H1 और R1 दे दो, इसको H2 और R2। भाई ये H1 है फर्स्ट सिलेंडर की हाइट और फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस, ये सेकेंड सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस है। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, अपने को इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है इस बार। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इट मींस पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो इस पोल की वॉल्यूम फाइंड करेंगे और 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास गिवन है 8 ग्राम, तो जितनी वॉल्यूम आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। देखो और पाई की जगह पे 3.14 का यूज करना है। देखो सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो इस पूरे पोल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट सिलेंडर है और ये सेकेंड सिलेंडर है। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये R1 H1 है अगर फर्स्ट सिलेंडर के लिए है, प्लस सेकेंड सिलेंडर फॉर्मूला तो सेम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सेकेंड सिलेंडर के लिए है तो R2 और H2। ठीक है, अब इन दोनों में से सिर्फ पाई कॉमन आ सकता है, भाई रेडियस भी दोनों की अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14, 3.14 हो जाएगी। अब देखो R1 कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर तो 12 इंटू 12 और हाइट H1 कितनी है 220 प्लस R2 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 और इंटू में H2 हाइट कितनी है 60। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, ये हो गया अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, उसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 2 से, ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 157, ठीक है। ये हो गया 157 अपॉन 50। और देखो 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 को 220, जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये 8 और ये 2, ये भी 8 और ये भी 8 और ये 2, ये हो गया 8 और 8 16, और 8 और 2 10 और 1 11, और 2 और 1 3 और ये 0, कितना हो गया 31680, 31680 प्लस। अब देखो इसको 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 0 लगा देंगे, तो 0 तो एज इट इज। अब देखो 6 को 4 से करेंगे 24, 6 को 6 से करेंगे 36 प्लस 2 38, ये हो गया 3840। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 157 अपॉन 50, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, ये 6 है और ये 8 है, तो 7 7 14 और 15 हो जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। अब देखो इधर 1 है और 3 है, 4 प्लस 1 5 और ये 3, ये हो गया 35520, ठीक है। अब देखो इधर भी 0 है, 0 से 0 कैंसिल, देखो क्या बचेगा 157 इंटू 3552 और अपॉन में 5, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3552 को 157 से, ठीक है। ये हो गया 14, ये हो गया 35 प्लस 1 36, और ये 35 प्लस 3 6 7 8 38, और ये हो गया 21 प्लस 3 24, ये हो गया 10, और 25 प्लस 1 26, और 25 प्लस 2 27, और 5 को 3 से क्या 15 प्लस 2 17, ये हो गया 17, फिर ये आ गया 2553, ये हो गया 4, ये हो गया 6, फिर ये 6 6 12, सॉरी 8 और 8 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 5 और 4 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, ये आ जाएगा 1। अब देखो ये हो गया 7 और 1 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, और ये हो गया 3 1 4 प्लस 1 5, 557664 और अपॉन में 5। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, देखो ये हो जाएगा यहाँ से 1 1 1, फिर बचेगा 2 और आगे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5, फिर बचेगा 1 आगे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, फिर बचेगा 1 और आगे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, फिर बचेगा 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये 0, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गई इस बॉल की वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मास फाइंड करना है अपने को, मास ऑफ बॉल वो क्या आएगा 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इतने का इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है 111532.8, ठीक है। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 को 8 से करेंगे तो 64, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 8 को 2 से क्या 16 प्लस 6 22, ये हो जाएगा 2, 8 को 3 से करेंगे तो 24 प्लस 2 26, ये हो जाएगा अगेन 2। अब 8 को 5 से करेंगे तो 40 प्लस 2 42, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 8 को 1 से किया 8 प्लस 4 12, ये हो जाएगा 1। 8 को 1 से करेंगे 8 प्लस 1 9, और 8 को 1 से करेंगे 8, ठीक है। और एक पॉइंट पे डेसिमल, ये हो जाएगा 89226.4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका टोटल मास। ये कितना है ग्राम में गिवन है, तो ये ग्राम में आ गया, क्या। अब इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो अपॉन में 1000 कर दो, यहाँ पे 89226.4 अपॉन में 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। आप देखो 3 अपॉन में क्या है 3 जीरोस है, तो 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा 892.2624, ठीक है। ये हो गया किलोग्राम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट 892 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो क्या है, ठीक है, एक कोन की शेप है, उसकी ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, उस कोन की हाइट इतनी है 120 एंड रेडियस है उस कोन की 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर, किसके ऊपर है वो कोन, एक हेमीस्फेयर के ऊपर है। अब हेमीस्फेयर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब एक राइट सर्कुलर क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें ये जो सॉलिड बना है ना एक हेमीस्फेयर के ऊपर कोन, इसको उठा के उस पानी से भरे हुए सिलेंडर में रखा गया है, ठीक है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरीके से रखा गया कि वो बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो देखो पहले फिगर बनाते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि ये कोन गिवन है इस तरीके से, ये कोन है, किसके ऊपर स्टैंडिंग है, ये एक हेमीस्फेयर के ऊपर स्टैंडिंग एक कोन है। अब देखो कोन के बारे में क्या गिवन है कि इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ये कोन की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली तो ये रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब अगर कोन की रेडियस ये है तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम होगी, दोनों का डायमीटर सेम है, ठीक है। अब देखो स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, गिवन ये हेमिस्फीयर की भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब एक सिलेंडर है इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या है, एक सिलेंडर है जो क्या है पूरा पानी से भरा हुआ, ठीक है। इसमें पूरे सिलेंडर में क्या है, पानी है, फुल ऑफ वाटर है ये, ठीक है। अब ये जो सॉलिड बना है इसको उठा के इसमें रखा गया, किस तरीके से कि ये इसके बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। ये हेमिस्फेयर है और ये कोन है, ठीक है। इस तरीके से इस वाले सॉलिड को इस सिलेंडर में रखा गया है और ये जो सॉलिड है इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है, टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब ये इसके अंदर रखने के बाद में जो सिलेंडर में पानी बचा है उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। भाई ये फुल भरा हुआ है पानी से, यहाँ तक इस सिलेंडर में ऊपर तक पानी है, अब इसके अंदर कुछ डालेंगे तो पानी तो बाहर आएगा ही, तो ये वाले सॉलिड को इसमें डाला तो पानी बाहर आ गया। अब कितना पानी बाहर आएगा, जितनी भी इस सॉलिड की वॉल्यूम होगी उतना पानी इससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर जितना पानी लेफ्ट है इसमें, अगर उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है अपने को, तो पहले कितना था भाई, जितना इस सिलेंडर में पानी आ सकता था, जितनी इस सिलेंडर की कैपेसिटी थी उतना पानी था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर देंगे, कितना पानी बाहर चला गया, जितनी इस वाले सॉलिड की वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देंगे, ठीक है। तो जो पानी बचा है सिलेंडर में वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, भाई इसकी रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली रेडियस है, ये क्या है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो तीनों की रेडियस सेम है क्या, सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर गिवन है और कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो तीनों की रेडियस तो सेम हो गई। अब देखो एंड इट्स हाइट, और ये जो सिलेंडर है इसकी ये वाली जो हाइट है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो जो पानी बच गया उसकी वॉल्यूम कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई पहले तो पूरे सिलेंडर में पानी था, सिलेंडर भरा हुआ था ना पानी से, ऊपर तक पानी था, अब उसमें से कुछ पानी बाहर चला गया, कितना चला गया, जितनी सॉलिड की वॉल्यूम है तो उसको माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसमें से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो जो पानी बच गया उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब देखो फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो माइनस करना है, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कोई एक सॉलिड थोड़ी है भाई, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, ये कौन है और ये हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर करेंगे तो पूरे सॉलिड की वॉल्यूम आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये इस तरीके से होएगा, ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब देखो कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है, हेमिस्फेयर है तो 2/3 और पाई आर क्यूब,
ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और पाई तो कॉमन आ ही सकता है तीनों से, पाई कॉमन आ गया। अब देखो रेडियस कॉमन आ सकती है क्या, भाई सेम रेडियस है तो कॉमन आ जाएगी। सिलेंडर की, हेमिस्फीयर की, कोन की, तीनों की रेडियस क्या है 60 60 है, तो सेम है तो रेडियस भी कॉमन आ जाएगी। तो सब में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या बचेगा एच, फिर ये माइनस अंदर गया तो ये वाला माइनस का हो गया, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा एच, फिर ये माइनस भी, ये वाला भी माइनस का हो गया, ये बचेगा 2/3। अब पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक आर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 60 का स्क्वायर है तो 60 इंटू 60। अब देखो हाइट, किसकी हाइट है ये, सबसे पहले ये वाली सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180, ये हो जाएगा 180 माइनस ये 1/3, और ये वाली हाइट किसकी है कोन की, वो है 120 इंटू में 120, फिर माइनस का ये 2/3, और रेडियस कितनी है 60। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से अंदर से देखो कुछ कैंसिल, ये हो जाएगा 3 से 40 टाइम कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 2 6 20 टाइम कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 जीरो आ गए। ठीक है, 6 को 6 से किया तो 36। ठीक है, अब देखो ये हो गया 180 माइनस ये 40, फिर माइनस 20 है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 180 माइनस 40, माइनस का 40 है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, कितने हो जाएंगे माइनस का 80, और यहाँ पे है ये 22/7 इंटू 3600। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 180 माइनस का 80 करेंगे तो 100 बचेगा इधर, ये 22/7 इंटू 3600, और इंटू में क्या बचा 100। अब देखो 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.14, और इंटू में है 36 और 00, और ये 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 3600 है, इसको 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 को एक बार रख लेते हैं, बाद में लगा देंगे, और किससे मल्टीप्लाई करना है 314 से, 314 से, 6 को 4 से करेंगे तो 24 ही आ जाएगा, 2 6 को 1 से क्या 6 प्लस 2 8, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 4 को 3 से करेंगे 12, 3 को 1 से करेंगे 3 प्लस 1 4, 3 को 3 से करेंगे 9, ये हो गया 4, 8 और 2 10, और ये 8 और 4 12 प्लस 1 13, और ये 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गया, और ये 2 डबल जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है, जितना पानी इसमें बचा है उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, ये हो गई 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो अपोन में 100 करते हैं। अब सेंटीमीटर क्यूब है तो अपोन में कितने जीरोज आएंगे 6 जीरोज आ जाएंगे, तो 1130400 के अपोन में 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा देंगे तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 6 जीरो है तो 6 जीरो पे डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद में आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई जो पानी बच गया उसकी वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, उसकी नेक कैसी है सिलेंड्रिकल शेप में है, नेक कितनी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो कितना है 8.5 है। देखो ये इस तरीके से एक स्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, ये एक ग्लास वेसल है, इसकी नेक कैसी है सिलेंड्रिकल नेक है, इस तरीके से इसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये सिलेंडर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये तो स्फेयर हो गया,
स्फेरिकल ग्लास वेसल हो गई, इसकी नेक हो गई सिलेंड्रिकल। अब देखो जो इसकी नेक है सिलेंड्रिकल, वो उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर गिवन है यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की नेक की जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है और वहां से रेडियस 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है 8.5। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमीटर है ये कितना है 8.5, डायमीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी रेडियस अपने को फाइंड करनी हो तो अपॉन में 2 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 1, और ये 7 और ये 4, 17/4 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगी यहाँ से 4, फिर बचेगा 1, लगाएंगे पॉइंट, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2, फिर बचेगा 2, फिर 0, और फिर ये आएगा 5, 4.25 सेंटीमीटर हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, अब देखो by measuring the amount of water it holds, ठीक है, a child find its वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई चाइल्ड है जिसने इस पूरे जो विसल है इसकी वॉल्यूम फाइंड करी, कितनी आई 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, अपने को चेक करना है कि उसने सही वॉल्यूम फाइंड की है कि नहीं करी है। तो क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, टेकिंग द अबो एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई की वैल्यू ये वाली यूज करनी है। ठीक है, और मेजरमेंट्स जो गिवन है अपने को। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ विसल, तो इस विसल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, भाई ये क्या है स्फेरिकल शेप है और ये सिलेंड्रिकल, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, अगर स्फेयर गिवन है तो 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/3 आर की क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। अब देखो भाई रेडियस सेम नहीं है ना दोनों की, इसकी तो 1 है और इसकी कितनी है 4.25, तो रेडियस कॉमन नहीं आएगी। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14, ये हो गया 4/3 इंटू रेडियस किसकी स्फेयर की कितनी है 4.25 और इसकी क्यूब है, इट मीन्स 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए क्यूब है तो, प्लस आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर की रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और हाइट कितनी है इसकी 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे अपोन में 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे अपोन में 100, इसका हटाएंगे तो भी 100, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 157 और ये 50 टाइम्स। अब देखो इधर देखो इनको, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा ये 25 टाइम, ये 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और फिर ये कितना बचेगा 15 और 2 17 बचेगा, और आगे आ जाएगा 5 175, तो 4 5 6 7 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से, और इसको करेंगे 25 से, ये तो 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 17 और 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा 25 से, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो देखो ये तो हो गया 157/50, और अंदर क्या बचेगा ऊपर देखो 17 17 17 3 टाइम्स है, 17 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, और इसके अपोन में क्या है ये 3 है इधर से, और ये 4 और 4, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48, ये आ गया 48, प्लस में है 8। ठीक है, अब यहाँ से 48 एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 17 ट्रिपल टाइम्स, प्लस देखो
ये 8 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 8 से किया तो 64, ये हो गया 6। 8 को 4 से करेंगे 32 प्लस 6 करेंगे 38, ठीक है, ये हो गया 384। और इधर से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 को 7 से किया 49, 7 प्लस 4 11, ये हो गया 9 8 289। फिर से 17 से करेंगे, अब देखो 9 को 7 से करेंगे 63, ये हो गया 6। अब 8 को 7 से करेंगे 56, 56 प्लस 6 करेंगे 62। अब 7 को 2 से करेंगे 14 प्लस 2 20, ये हो गया 9 8 2, 3 9 और 2 11, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। कितना आ गया? 4913, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ से 48 एलसीएम आ गया, 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 384 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 157/50। अब देखो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से 157/50 है, और इसके ब्रैकेट में क्या है? इन दोनों को ऐड करो, 3 और 4 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 3 और 9 12 हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और अपॉन में 48 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 5297 से, देखो 5297 से 157 को करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, ठीक है। 9 को 7 से करेंगे तो 63, 63 प्लस 4 64 5 6 7 67, ये हो गया 6। 7 को 2 से करेंगे 14 प्लस 6 20। अब 7 को 5 से करेंगे 35 प्लस 2 करेंगे 37। 7 को 5 से किया 35, 9 को 5 से किया 45 प्लस 3 6 7 8 48, ये हो गया 4। 5 को 2 से किया 10 प्लस 4 14, ये हो गया 1। 5 को 5 से किया 25 प्लस 1 26। अब ये आ जाएगा 7925, ये हो गया 9, 7 और 5 12, ये हो गया 8 और 8 16, ये हो गया 10 और 7 17 और 4 21, और ये हो जाएगा 6 3 9 10 11 और 2 13, ये हो गया 1 5 और 2 7 प्लस 1 8, ठीक है। ये कितना आ गया? 83162 अपॉन में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं, 0 तो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 5 को करेंगे 48 से, तो 5 को 8 से करेंगे तो 40, ये हो गया 4। 5 को 4 से किया 20, 20 प्लस 4 24, ये हो गया 2400, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में 2 0 को रहने देंगे, तो 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो इसको करेंगे डिवाइड, ये वाला नंबर है, इसको 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये वाले 2 डिजिट देखो 83, अब 24 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से कर देंगे सबसे पहले, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 को 3 से किया 12, और 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7, 72 आ गया। माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे 1, 8 माइनस 7 करेंगे 1 11, और यहाँ से ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 111। अब देखो इसको कितनी टाइम करेंगे? 5 टाइम कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो ये 5 को 4 से करेंगे 22, और 5 को 2 से करेंगे 10 और 2 12, 120, ये तो ज्यादा जा रहा है इससे, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसको किससे करेंगे? 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16, और ये 4 को 8 से क्या 1 9 96 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 माइनस का 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये हो गया 10 माइनस 9 1 15 बचेगा, और ये यहाँ से 6 आ जाएगा, ये हो गया 156। अब इसको 6 से करेंगे तो देखो 6 को 4 से किया 24, ये हो गया 2। 6 को 2 से करेंगे 12 प्लस 2 14, 144 आ रहा है। 6 से किया तो ये 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा 122। तो देखो 6 टाइम पर करेंगे तब तो 144, इससे ज्यादा आ रहा है, तो किससे करेंगे? 5 से करेंगे।
5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 20, और 5 और 2 से क्या 10 प्लस 2 12, ठीक है 120 आ जाएगा। 2 माइनस 0 2, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये वाला 9 आ जाएगा, 29 हो गया। तो 24 का 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब देखो 9 माइनस 4 करेंगे 5, और ये तो 0 हो गया। अब आगे उतारने के लिए कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। अब देखो 50 में कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, कितना आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 48, 50 माइनस 48 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगेन 0 लगाएंगे तो इतना ही काफी है, 3 4 6 5 1.2, 3 4 6 5 1.2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये वाली वैल्यू आई, ठीक है। अब देखो अपोन में 2 0 है ना, तो 0 2 है तो 2 पॉइंट डेसिमल खिसक जाएगा, 3 4 6, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद में, और ये हो जाएगा 5 1 2, ठीक है। ये हो गई इसकी वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सॉलिड है, ये जो एक विशल बन रही है, ग्लास विसल है, जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है, और नेक है सिलेंड्रिकल, तो उसकी वॉल्यूम हमने फाइंड करी, वो कितनी आई, 346 पॉइंट समथिंग आई, ठीक है। अब वो जो लड़की थी उसने कितनी फाइंड करी, 345 फाइंड करी, अपनी क्या है 346, तो वो क्या है, इनकरेक्ट है, वो गलत है, उसने क्या वॉल्यूम फाइंड करी है, गलत वॉल्यूम फाइंड करी है, तो हम बोलेंगे नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वो लड़की क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है, सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ये थोड़ी एरिया वाली एक्सरसाइज जो 12.1 करी थी ना, उससे थोड़ी इजी है, ठीक है। आपको सिंपल फिगर दिख रहा है, अगर दोनों ऐड हो रहे हैं, दो सॉलिड, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। एक फिगर के अंदर कोई सॉलिड रखा गया है तो बाहर वाले जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम में से अंदर वाले सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट क्या है बेटा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, ठीक है, वो ध्यान से करना। प्लस माइनस के साइन का भी ध्यान रखना, और डेसिमल्स में सब वैल्यूज आ रही है इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन करोगे ना तो बिल्कुल ध्यान से काम होकर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।